जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए आपको बताएंगे कि हनुमान जी कैसे बचा देते हैं संकटों से। मेरे साथ हुई घटना है। घटना काफ़ी बड़ी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ हम संक्षेप में ही बताएंगे। तो मैं ढोली गांव इंटर कॉलेज में कला अध्यापक के पद पर कार्यरत था। शिव कृपा से और हनुमान जी की कृपा से मुझे सीमेंट की मूर्तियां बनाना आ गया था। उन्हीं दिनों जिला नैनीताल तहसीलधारी सुंदर खाल के पास ग्राम बटलिया से हनुमान जी की 6 फुट की मूर्ति बनाने का संदेश मेरे पास आया। इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति पहली बार बना रहा था, जो मैंने पहले नहीं बनाई थी। मैंने हनुमान जी का जप करते हुए मूर्ति बनाई। जब मूर्ति लेने के लिए बटलिया ग्रामवासी आए तब मूर्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वाकई में हनुमान जी की कृपा से बड़ी ही सुंदर और विशाल मूर्ति बनी थी। उनके द्वारा आग्रह किया गया कि हनुमान जी की जयंती पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इनकी प्राण प्रतिष्ठा में आप जरूर आएंगे। हमने जैसे हनुमान जी की इच्छा कहकर उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं और हमारे गुरु साथी श्री महासिंह राणा जी कॉलेज से अवकाश लेकर पैदल पैदल जाने लगे। लगभग 6 किलोमीटर पैदल जाना था और कनवाड़ एंड से 1 बजे बस पकड़नी थी जो हमें धारी तक पहुंचाती। तो हम 12 बजे ही चल दिए थे। 1 घंटा जाने में लगेगा। हमारे परम मित्र श्री तेज सिंह जी बिष्ट जी हमको पैदल जाता हुआ देखकर अपना स्कूटर ले आए और हमारे मना करने पर भी हमको कानवाड़ बैंड यानी 6 किलोमीटर स्कूटर से पहुंचाए। अब हम बस आने से आधा घंटा पहले ही कानवाड़ बैंड पर पहुंच गए। हमने सोचा यहाँ बैठकर क्या करेंगे, बस का इंतज़ार बैठकर क्या करें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, टहलते रहते हैं। चलते चलते हम जमनपुर पहुंच गए। एक जगह बहुत सकरा मोड़ था। वहाँ हमने कुछ समय बैठने के लिए सोचा, लेकिन बैठते समय ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मुझको धक्का दिया। मैंने चीड़ का पेड़ पकड़कर अपने आप को रोक लिया, वरना मैं गहरी खाई में जा सकता था। तब हमने वहाँ बैठने का विचार छोड़कर और आगे चलने का विचार किया और कुछ दूरी पर जाकर चाय की दुकान थी, वहाँ पर चाय पीने लगे। और बार बार मैं गुरुजी से कहता था कि वहाँ ऐसा लगा मुझको कि किसी ने मुझको धक्का दिया जहाँ हम बैठना चाहते थे। बैठे बैठे 3 बज गए बस का इंतजार करते करते, लेकिन बस नहीं आई। तब 3 बजे के लगभग एक जीप आई उधर से और जीप का भी अगला शीशा टूटा हुआ था। हमने सोचा कि इसी में बैठ लेते हैं, बस का इंतज़ार अब क्या करें, काफ़ी देर हो गई है। जब हम जीप में बैठ गए तो जीप में हमने चर्चा की, बस का इंतज़ार हम 1 बजे से कर रहे हैं, बस अभी तक नहीं आई। तब जीप वाले ने बताया कि बस तो 1-1.5 घंटा पहले जमनपुर की खाई में गिर गई है। ओह, तो हमने खट हमारे दिमाग में आया कि हनुमान जी ने हमको बचा लिया। हम भी उसी बस में बैठकर आने वाले थे। यदि श्री तेज सिंह जी हमको स्कूटर से आधा घंटा पहले छोड़कर नहीं जाते तो हम भी उसी बस में होते और ये सब हनुमान जी की कृपा से ही हमारा संकट दूर हुआ है। हनुमान जी की कृपा से तेज सिंह जी हमको पहले छोड़ गए और हमारे मन में भी विचार आया कि हम बैठकर क्या करेंगे, आगे ही चलते रहते हैं। तो ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ।
तब ऐसा सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मोरनौलत पर जाकर हमने टेलीफोन किया तो सब टेलीफोन पर पूछने लगे कि आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हो। तब हमने कहा हम हनुमान जी की कृपा से सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं, हम उस बस में नहीं बैठे थे, हम आगे ही पैदल पैदल चल दिए थे और उस स्थान से आगे निकल गए थे जहाँ पर बस गिरी है। ग्राम बटुलिया जाकर हमने शाम को सारा हाल बताया तो वहाँ पर दिल्ली से जो लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में आए थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी आज हनुमान जी की कृपा से भारी संकट से बच पाए हैं। तब उन वहाँ पर जो मूर्ति स्थापना की गई उन हनुमान जी के नाम को संकट मोचन के नाम से संबोधित किया गया। तो ये था हनुमान जी का चमत्कार जिसने हमको मृत्यु तुल्य संकट से बचाया था। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। हनुमान जी सभी के संकटों को दूर करें। परम पिता परमात्मा सदा शिव एवं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।